देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कहता है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, वैसे तो आप जानते हो कि ये कीटोन है और कीटोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है, जब भी कहीं पर कीटोन दिया हुआ होता है इस तरह से और सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दे तो ये क्या करता है, इसका रिडक्शन कर देता है। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो बेसिकली ये CH-OH में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तब हो जाता है जब स्टीरियो आइसोमर को लेकर प्रॉब्लम बनाया हुआ, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, ये Na+ और BH4- में टूटता है। बोले तो आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक्चुअली में ये BH3 होता है। तो BH3 ने क्या कर रखा है, एक हाइड्रोजन के साथ जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए हुए। तो बेसिकली ये क्या है, आपको H- देता है। इसी का एक भाई भी है, पहलवान भाई है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी आपको पता होगा कि H- देता है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्राइड आयन, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों का दोनों न्यूक्लियोफाइल ही है। ये वाला जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैं चर्चा इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे इस पर भी प्रॉब्लम मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है कि ये H- देता है और ये भी H- देता है। इसका वाला जो H- होता है वो माइल्ड होता है, वीक होता है, और ये स्ट्रॉन्ग H- देता है, ठीक है, ओके। खैर, तो जो भी हो, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है H- मिला, बोले तो एक न्यूक्लियोफाइल मिला। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बच्चों, यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब जिस पर अटैक होना जा रहा है, देखिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 के बाद जो अब ये जब खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो H- है, ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। समझ के बात को। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि जब ये H यहाँ पर जुड़ेगा और ये O- खुलकर OH में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर दो सिचुएशन, दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। एक प्रोडक्ट में OH ऊपर होगा और एक प्रोडक्ट में OH नीचे होगा। समझ के बात को। कुल मिलाकर अगर मैं यहीं के हिसाब से बोलूँ तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्या पूछा गया बच्चों, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, आप जानते होंगे, जैसे देखिए कि ट्रांस और सिस है ना, देखिए ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहे हैं, तो इसमें देखिए ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है वो सिस से ज़्यादा होती है। सवाल उठता है क्यों। बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ऑप्शन नंबर B में अगर आप देखिए, तो B में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रुप, OH ग्रुप और COH ग्रुप, जैसे देखिए ये साइक्लोहेक्सेन अगर है तो OH ग्रुप यहाँ पर ऊपर है और COH ग्रुप भी ऊपर ही है। तो दोनों ग्रुप आमने सामने होंगे ना, मैंने आमने सामने नहीं है, बिल्कुल आस पड़ोस में ही है। तो चूंकि बड़े बड़े ग्रुप है और दोनों एक ही तरफ हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। जबकि आप इसके अपोजिट एक ग्रुप को अगर हम प्लेन के नीचे कर दें, एक ग्रुप को प्लेन के नीचे कर दें और एक ग्रुप को प्लेन के ऊपर कर दें, तो इसमें रिपल्सन के चांसेस बहुत कम जाते हैं। तो इसीलिए जो है सिस और ट्रांस में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा, ट्रांस प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा मेजर प्रोडक्ट वही मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में बात करते हैं। कहता है विच ऑफ दीज एस्टर्स शोन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अभी बताया था ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दोनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या करते हैं, ये एस्टर को, ये तो इतना तगड़ा होता है कि एसिड डेरिवेटिव कोई भी आ जाए सबका रिडक्शन कर देता है। कहता है आफ्टर रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्वस वर्कअप, मतलब फिर बाद में उसको अगर हाइड्रोजन की जरूरत है तो वो भी दे दिया, विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ए सिंगल अल्कोहल। कहता है कि जो आपको मिलेगा वो सिंगल अल्कोहल मिलने वाला है। तो बताइए कि किस में से मिलेगा। भाई ये भी एस्टर है और ये सारे एस्टर दिए हो, तो बोलता है कि किस में से आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहला नंबर तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। RCO, ठीक है,
और फिर यहाँ से O और उसके बाद देखिए यहाँ पर R डैश कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, H माइनस अभी बताए थे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके ऊपर अटैक मारता है। अटैक मार के ये खुलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली जो है आपको RCH, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता हुआ और इधर RO माइनस के रूप में कन्वर्ट। इस पर जो है H माइनस का अटैक जो है दोबारा होता है। ठीक है, जब अटैक होगा दोबारा तो RCH2O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड खुल जाएगा। और ऐसा अगर दोनों को, जैसे देखिए यहाँ पर एक्वा सिस्टम है, तो कहने का मतलब दोनों को प्रोटॉन मिल गया, तो इस तरह से ये अल्कोहल में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखने वाली बात यह है, इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए, बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ठीक है, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो है इसका आपको क्या करना है, रिडक्शन कर देना है। बोले तो इसको आप बना दीजिए RCH2OH बना दीजिए। ठीक है, और इधर वाले को भी अल्कोहल आप बना दीजिए इस तरह से। ठीक, तो अब देखिए, देखते हैं कि किस में रिडक्शन करने से आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है। जैसे देखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में अगर आप गौर से देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं CH3 CH2 CO फिर O, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर CH2 CH3। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद देखिए इधर वाला पार्ट क्या है, एक प्रकार से इथाइल अल्कोहल है, और इधर वाले में क्या होने वाला है, CH3 CH2, और फिर ये भी तो CH2OH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, और ये क्या मिल रहा है, इथाइल अल्कोहल मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं मिले ना, तो सेम बोलता है कि कौन सा एस्टर है जिसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाए तो मिलने वाले दोनों के दोनों अल्कोहल सेम होंगे, सिंगल अल्कोहल होंगे। ठीक है, तो पहला तो नहीं हो पाया। चलिए दूसरे में बात करते हैं। दूसरे में बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर देखिए क्या करते हैं, इसको C6H5 जो दिया हुआ है बच्चों, इसको PH बोल देता हूँ, CO, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद CH2 और फिर PH है। ठीक है, यहाँ से तोड़ना है हमें, तो ये PH हो गया और ये क्या हो गया, CH2OH हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया, PH CH2 और OH हो गया। तो गौर से देखिए यहाँ पर जो है दोनों पार्ट जो है आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसका हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका इन सब को भी चेक कर सकते हो, आपको सेम नहीं मिलेगा। इसमें एक प्रोडक्ट फिनॉल मिलेगा और दूसरा जो है आपको मिलेगा बेंजाइलिक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और ये तो वही है, काम खत्म। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहता है कि इस तरह से दिया हुआ है और PCC लिया हुआ है। ठीक है, देखिए PCC क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदलता है। किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में बदलता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भाषणबाजी किया हुआ है। कहता अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एसिड, ये तो गलत बोल दिया भाई, ऑक्सीडाइज होता है लेकिन एसिड में नहीं हो पाएगा। कहता है अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बात सही है। फिर देखिए अल्कोहल इज रिड्यूस, तो ये भी गलत बोल दिया। अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू ए कीटोन, तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री का अल्कोहल है तो कीटोन में कैसे बदलेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि एंड द Cr4 क्रोमियम जो है रिड्यूस हुआ है। क्रोमियम रिड्यूस, देखिए आप जानते होंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये देखिए CrO-3, जबकि ये इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है CrO4 टाइप का होता है। समझ गए बात को। खैर देखिए, अगर आप कुछ देर के लिए इसको इग्नोर भी करते हैं, इग्नोर तो वैसे क्यों करेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड हो रहा है, और चूंकि ये आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा। कहने का मतलब CrO4 जो है CrO-3 में कन्वर्जन के कारण जो है इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन हो जाएगा। ये क्या है कि रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है।